गुड इवनिंग प्यारे साथियों। तो साथियों, हम देख रहे थे क्लास 12 आरबीएससी क्लास 12 यानी कि राजस्थान बोर्ड सीनियर स्कूल। ओके, तो ये देख रहे थे स्कूल नहीं एजुकेशन है यहाँ पर राजस्थान राजस्थान बोर्ड सीनियर, नहीं 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 नहीं, राजस्थान बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन, ये देख रहे थे साथियों। आगे आरबीएससी की फुल फॉर्म होती है क्लास 12। और हिंदी लिटरेचर देखेंगे साथियों। हिंदी लिटरेचर में अध्याय 11। ओके, अध्याय 11 का नाम है सुमिरन के मन के। इसके जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं वो देख रहे थे साथियों। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं साथियों। तो हमने पार्ट 1 देख लिया, तो आज देखेंगे पार्ट नंबर 2। ओके साथियों, तो हर रोज 8 बजे आपकी क्लास देखने को मिल जाती है। ओके, से शुरू करते हैं क्लास शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट चाहते हैं उस टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें ताकि सभी वीडियो आप तक पहुंच जाए। ओके साथियों, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो 1 अंक वाले और 3 अंक वाले कल देख लिए थे, 5 अंक वाले आज देखेंगे। 5 अंक वाले होते धीरे पर्सन। तो छठा क्वेश्चन है कि पाठ में जो बालक किताब की जगह लड्डू मांग करता है, क्या है जो पाठ में है सुमिरन के मन के, उसके अंदर जो बालक होता है वो किताब, उसके पिताजी सोचता है कि मेरा बेटा है जो किताब मांगेगा, लेकिन किताब न मांग कर लड्डू की मांग कर पाए। उसके स्वभाव और प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए, यानी कि उसका जो कैसा स्वभाव है और उसकी जो प्रवृत्ति, यानी कि उसका जो किस प्रकार से विचारधारा है। ओके, तो एक छोटे से बच्चे स्वभाव की प्रवृत्तियां क्या है, एक छोटा सा बच्चे से स्वाभाविक प्रवृत्तियां सभी बच्चों की समान होती है। कहने का मतलब कि छोटे बच्चे होते हैं उनकी जो प्रवृत्तियां होती है, उनके विचार होते हैं, वो जो छोटे बच्चे उनकी सभी की एक समान रहती है। जैसे जिद करते हैं, सभी छोटे बच्चे जिद करते हैं, दोस्तों के साथ खेलते हैं, रंगों को आकर्षित होते हैं, उछल कूद करते हैं, शरारती होते हैं सभी, क्योंकि सारे गुण छोटे बच्चों के अंदर विद्यमान होते हैं। सारे बच्चों, यदि उसमें यह प्रवृत्तियां न पाई जाए तो ये एक चिंता विषय। यदि ये जो चीजें प्रवृत्तियां जो व्यवहार बताया गया है, यदि ये बच्चे छोटे बच्चे के अंदर न हो तो ये चिंता का विषय रहता है कि क्यों मेरे बच्चे में ये क्यों नहीं है। वो एक अलग तरह का बच्चा होता है क्योंकि उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम होती है। ओके, मतलब कि उसके विकास में कोई कमी है। यदि उसके अंदर कोई विकास हो रहा है, उसके अंदर कोई कमी या फिर मानसिक कमी है या कुछ किसी न प्रकार का रोग है। ओके, पाठ में लेखक ने जिस बालक का उल्लेख किया है उसकी उम्र 8 वर्ष है। ओके, बात में जिस बच्चे की बात कर रहे हैं उसकी उम्र बस अभी तक 8 वर्ष है सारे। उसके पिता ने उसकी उन प्रवृत्ति और आकांक्षाओं को इच्छा को दबा दिया है, यानी कि जो इच्छा ये जिसमें बच्चों के साथ खेलना, रंगों को आकर्षित करना, दोस्तों के जो भी चीजें बताई गई उन सभी को दबा दिया है। उनका जो बाल मन है उस सभी को खत्म कर दिया गया है। उसके अंदर पढ़ाई नाम को ही विकसित किया गया है। छोटे से बच्चे के अंदर पढ़ाई नाम, 8 साल 9 साल के बच्चे के अंदर यदि पढ़ाई पढ़ाई भर दी जाए तो वो किसी काम का, कहने का मतलब होता है कि उसके अंदर विकास खत्म हो जाता है। 8 9 साल बच्चे की उम्र होते है खेलने कूदने की, यदि ये न करके उसे पढ़ाया जाए तो उसकी विकास होता है वो रुक जाता है। वह भी सब कुछ रटवा कर, लेकिन फिर भी इनाम में लड्डू मांगने से यह संकेत हुआ कि अभी भी बच्चे के अंदर मासूमियत, बचपन और वह आदतें बची हुई जो एक बच्चे में होनी चाहिए। पिताजी ने सोचा कि जो मेरा बच्चा है वो क्या मांगे, किताब मांगेगा, लेकिन लड्डू मांगा। तो इस बात से पता चलता है कि उसके जो बेटा है उसके अंदर जो मासूमियत है वो बच्चे का जो व्यवहार है उसको भी दर्शा रहा है। इसलिए बच्चे को हमेशा 8 9 10 साल की उम्र तक खेलते रहना चाहिए और पढ़ते भी रहना चाहिए, लेकिन उसका जो खेलों के साथ विकास होता है वो अलग प्रकार का होता है। अभी वर्तमान के अंदर क्या है, एक न्यूज आ रही है, जो बच्चे पैदा नहीं हो रहे, यानी कि जो वाई होता है, जो होता है बच्चा होता है, लड़का होता है, वो पैदा नहीं हो रहा है। ये भी साइंटिस्ट होते हैं, भारत के साइंटिस्टों ने पता लगे हैं। इसलिए बच्चों को हमेशा खेलते रहना चाहिए, वो कि शुक्राणु अंडाणु से भी बिल्कुल सही रहते हैं। सातवां प्रश्न है कि घड़ी की बात लेखक ने किस संदर्भ में की है। तो धर्म का जटिल रहस्य और उसकी संरचना के संबंध में लेखक घड़ी के प्रयोग का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जिस तरह घड़ी की संरचना समझना कठिन है, वैसे ही धर्म को समझना भी मुश्किल है। यानी कि धर्म होता है उसको समझना कठिन होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं धर्म को अपना तो लेते हैं लेकिन उसको सही तरह यूज प्रयोग नहीं करते। उसी तरह घड़ी के जो पुर्जे होते हैं उनको समझना भी मुश्किल है। कोई भी इंसान घड़ी को खोल तो सकता है लेकिन उसे दोबारा नहीं जोड़ सकता, मगर वह प्रयास तो कर सकता है, लेकिन वह यह भी नहीं करता। उसका मानना है कि मैं ऐसा कर ही नहीं सकता। इस प्रकार लोग पराये बिना धर्म को समझे उसके जाल में उलझे होते हैं। जो कोई व्यक्ति होता है तो किसी काम को करते हैं लेकिन
नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? कि मेरे से ये नहीं होगा, लेकिन वो प्रयास भी नहीं करते, पता नहीं वो काम हो जाए, इसलिए प्रयास करते रहना चाहिए। क्योंकि उनके लिए पुरोहितों ही धर्म क्या है, पुरोहितों ने ही धर्म के जाल को रहस्य बना रखा है, और लोग इस रहस्य को जानने की कोशिश भी नहीं करते हैं। ओके, लेके घड़ी का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि घड़ी को पहनने वाला अलग होता है, ठीक करने वाला अलग होता है। आजकल धर्म के ठेकेदार साधारण लोगों के लिए बेवजह ही कानून बना देते हैं। जो कानून बड़े बड़े लोग होते हैं, वो धर्म को अपनाने वाले लोग होते हैं, उनके लिए बिना वजह ही कानून बना दिए जाते हैं। जो धर्म बना रहे हैं उसके ऊपर कानून बनना चाहिए, लेकिन जो अपना रहे हैं उसके ऊपर बिना वजह ही अपने कानून को ठोक रहे हैं। आठवां प्रश्न है कि धर्म अधर्म और धर्माचार्य के विषय में लेखक के विचार प्रस्तुत करिए है कि उनका विचार किस प्रकार से प्रस्तुत होता है। धर्म का रहस्य जानना सिर्फ धर्माचार्य का काम नहीं है, यानी कि जो धर्म का आचरण करने वाला व्यक्ति उसका एक काम नहीं है, बल्कि उससे कोई भी समझ सकता है। धर्म को कोई भी व्यक्ति, साधारण व्यक्ति हो, अमीर व्यक्ति हो, गरीब व्यक्ति हो, चाहे नंग धड़ंग व्यक्ति यानी कि भिखारी, कोई भी धर्म को समझ सकता है। असल में धर्म बाहरी रूप से जितना जटिल मालूम होता है उतना ही जटिल ही नहीं होता। यानी कि जितना धर्म को अपनाने में समझने में बाहर से कठिन होता है, उतना ज्यादा समझने में कठिन नहीं है। धर्म को किसी के द्वारा या किताबों के द्वारा नहीं समझा जा सकता, बल्कि उसे अपने व्यवहार में डालना पड़ता है। धर्म होता है उसको किताबों के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से नहीं समझा, अपनों के बीच में रहकर ही व्यवहार को, धर्म को समझा जाता है। यानी कि अपनों के बीच में रहते हैं, वे कैसा व्यवहार करते हैं, फिर धर्म को समझा जाता है, तभी उसकी समझ आती है। लोग अंधविश्वास में नमाज, रोजे, व्रत, पूजा, दान दक्षिणा इत्यादि को धर्म समझते हैं। जैसे कि कोई अंधविश्वास में नमाज, जो मियाँ भाई होते हैं, खान साहब होते हैं, वो की नमाज पढ़ते हैं। ओके, जो रोजे यानी कि व्रत करते हैं, रोज व्रत करते हैं, हिंदू धर्म के व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, दान दक्षिणा करते, इसको लोग धर्म समझते हैं। लेकिन ऐसे ही धर्म नहीं होता है, धर्म को समझना पड़ता है। मगर धर्म की पढ़ाई और चीजें बहुत ही सरल, आसान है। जैसे कि गलत ना देखना, सत्य बोलना, बड़ों का आदर करना, गरीबों की मदद, अन्याय का विरोध, न्याय ही धर्म। इस प्रकार की चीजें होती है, वो ये कि धर्म है। लेकिन लोग क्या करते हैं, व्रत करते हैं, रोजे करते हैं, नमाज करते हैं, दान दक्षिणा करते हैं, ये काम तो करते हैं, लेकिन ये काम नहीं करते हैं। लोग गलत काम कर रहे हैं, गलत देख रहे हैं, सत्य नहीं बोल रहे हैं, बड़ों का, इस प्रकार की चीजें होती है, ये धर्म होता है। लेकिन आजकल लोग अलग अलग अपने हिसाब से चल रहे हैं। चोरी, धोखा, अन्याय, अपने स्वार्थ के लिए लोगों पर अत्याचार करने वाला कभी धार्मिक नहीं हो सकता। श्री कृष्ण ने महाभारत में पांडवों का साथ देना धर्म समझा था, क्योंकि कौरवों ने पांडवों का अधिकार छीन कर अन्याय किया था। श्री कृष्ण ने कहा है कि यदि धर्म रक्षा में भाई भाई के विरुद्ध में खड़ा हो तो वह धर्म नहीं कहला। कहने का मतलब, यदि कोई दोनों भाई हैं तो वो दोनों लड़ाई झगड़े कर रहे हैं और वे धर्म की बात कर रहे हैं, तो वो कोई धर्म में नहीं है। श्री कृष्ण ने कहा है कि यदि धर्म धर्म रक्षा में यदि कोई धर्म कर रहा हो, धर्म रक्षा में भाई भाई के विरुद्ध खड़ा हो, तो वो धर्म नहीं कहलाएगा। यानी कि एक भाई तो धर्म कर रहा हो और एक भाई उसके विरुद्ध हो, तो वह दोनों ही धर्म नहीं होगा साथियों। बस दोनों भाइयों का विचार मिलकर दोनों धर्म करें तो ये धर्म कहलाएगा। नवा है कि धर्म में उत्पन्न आडंबरों की तुलना घड़ी से करते हुए पाठ के आधार पर मानकर टिप्पणी कीजिए। तो घड़ी एक मूल्यवान वस्तु है। मूल्यवान वस्तु का यानी कि बस घड़ी तो एक गोल होती है, लेकिन उसके अंदर जो टाइम होता है, टाइम दिखा रहे, इससे उसका मूल्य अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि वह समय का ज्ञान करवाती है। यदि घड़ी अपने मूल्य लक्षण से हटकर समय दिखाना छोड़ दे, खराब हो जाए, तो घड़ी का मूल्य ही समाप्त हो जाता है। यदि आप एक घड़ी पहनते हो, यदि वो घड़ी की सुई खराब हो जाती है, तो उस घड़ी का कोई मूल्य नहीं रहता है। जब तक वो चल रही है और आपके हाथ में बंधी हुई है, तब तक उसका मूल्य रहेगा। ठीक इस प्रकार धर्म अपने विचार और मान्यता का बोध कराता है। यदि नहीं करा जा रहा, यदि नहीं कर पा रहा, तो उसका भी अंत होना निश्चित है। क्योंकि यदि आप किसी धर्म में बंधे हुए हो, यदि यदि आप कोई दान दक्षिणा कर रहे हो, किसी गरीब की मदद कर रहे हो, तो धर्म है। लेकिन आप उसको कोई दान दक्षिणा न कर रहे हो, गरीब की मदद नहीं कर रहे हो, तो आपका धर्म नष्ट हो जाएगा, उसका कोई मूल्य नहीं रहेगा। आपने पहले जो धर्म किया था उसका कोई मूल्य नहीं रहेगा। प्राचीन काल में इंसान के जीवन में धर्म
का अस्तित्व तब नहीं था कि तुम मानव विकास और सभ्यताओं के विकास में बहुत सारे मान्यता विचार उत्पन्न की। हर धर्म का अपना सबसे अलग रूप और मान्यता एवं अर्थ है। धर्मों का मूल स्वभाव प्रकार तथा मान्यता पर आधारित है था। यानी कि जो पुराना समय है उसके अंदर क्या था, धर्म किसी की इसका उपकार करना, किसी की मदद करना, किसी मानवता पर आधारित काम करना, वो धर्म कहलाता था पहले के समय में। उन्हें उन्होंने इस कहीं उन्होंने इसी में स्थान बनाना शुरू कर दिया। जो ये काम था उसमें स्थान बनाना काम कर दिया। विश्व में विभिन्न धर्मों के लोग, अलग अलग धर्मों को अपनाने वाले लोग रहते हैं। यानी कि जो भारत देश है, विश्व में पूरा संसार है, उसमें सभी लोग अलग अलग धर्मों को अपनाते हैं और इस संसार में अपना जीवन यापन करते हैं। देखा जाए तो भारत में ही हिंदू हैं, ईसाई हैं, बौद्ध, जैन, मुस्लिम, ना जाने कितनी धर्म की जातियां हैं, धर्म है। समय समय पर अलग अलग धर्माचार्य हुए, सबने अपने अपनी व्याख्या दी, इसलिए धर्म के बहुत से रूप बट गए। कहने का मतलब है धर्म के बहुत सारे रूप हैं। धर्म है तो इसके बहुत सारे रूप हैं और लोग इसको क्या करते हैं, अपनाते हैं, अलग अलग अपनाते रहते हैं। लेकिन इसका कोई मोल नहीं है। कहने का मतलब जो धर्म को समझ जाता है उसका मोल है। और जो धर्म को अपना लिया, किसी भी हिंदू को, मुस्लिम को, तो और वो समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारा धर्म ये है, फलाना है, तो उसका कोई मोल नहीं है। बस धर्म को भी समझना चाहिए कि हम किस धर्म को अपना रहे हैं और इसका क्या काम है। यदि मियाँ भाई है और वो सोचे कि हम गरीब का काम न करे, कहने का मतलब गरीब की मदद न करे, बस हमें तो एक बकरे को काट करे खाना है, बलि चढ़ाना है, तो उसका कोई धर्म नहीं है। और यदि कोई हिंदू है वो भी किसी गरीब की मदद नहीं करता है और सोचे कि मुझे बस अंडे खाना है और मुझे मेरे भगवान की पूजा करना, ये कोई धर्म नहीं है। ये हिंदू मियाँ मिलकर किसी गरीब की मदद करे, क्या है, गरीब की मदद करे तो दोनों का धर्म सार्थक माना जाता है। इसलिए आप भी अपने धर्म की जो सार्थकता है उसको समझने की कोशिश करें साथी। 10वां प्रश्न है कि धर्म पर एकाधिकार से क्या फर्क पड़ा विस्तार के रूप में लिखिए। तो धर्म पर कुछ मुट्ठी भर के लोग जिन्होंने हम धर्माचार्य विदाचार्य कहते हैं उनका एकाधिकार हो गया, यानी कि उनका अधिकार हो गया है। यह धर्म के लिए दयनीय स्थिति है, यानी कि उस पर दया करने की, उस पर विचार करने की बात है। यह धर्मों को संकुचन अर्ध प्रदान करती है। यह लोग धर्मों को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर जटिल बना देते हैं और लोगों को बहुत से आबरू में बांध देते हैं। आजादी में कुछ साल पहले भारत में इस तरह की जटिलता को देखने को मिलती। इसका परिणाम यह हुआ कि भारत लंबे समय में गुलाम रहा। इससे हुए भारत में यह सब देखने को अधिक मिलता है। इस तरह के कुंठित सोच के परिणाम ऊंच नीच छुआछूत जैसी बात समाज के लोगों ने मानवता खत्म कर दी है। भारत के अंदर सबसे ज्यादा ऊंच नीच भेदभाव है, इसीलिए लोगों में ज्यादा बनते नहीं है। विकसित देशों में अमेरिका हो गया, चीन हो गया, इस प्रकार के देशों में, बड़े बड़े देशों के अंदर कोई जाति मोल नहीं होता है, इसलिए वो आज इस जमाने में विकसित देश कहलाता है। और भारत में छुआछूत सबसे अधिक है साथियों। समाज में अवधि ऐसी कुरीतियां मौजूद है कि तो इस स्थिति में पहले की अपेक्षा बहुत सुधार हुआ और पहले की अपेक्षा हमारी जो जो भारत है उसके अंदर भी बहुत सुधार आ रहा है। और ये सुधार शिक्षा के क्षेत्र में हुआ। आजकल धर्म का अर्थ लोगों ने बहुत अधिक समझ लिया। हर आदमी दूसरे आदमी से जुड़ गया है, वो अपने आप को इन आडम्बरों से मुक्त कर रहा है। ओके, तो क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में लोग बढ़ रहे हैं, इसलिए भारत के अंदर ये जो छुआछूत है, भेदभाव है, वो कम हो रहा है। अब भारत के अंदर कितना भेदभाव रह गया है साथियों, अब रह गया भारत के अंदर 44% से 48%। लेकिन गांवों के अंदर पाया जाता है ये भेदभाव, शहर के अंदर बिल्कुल कम हो गया क्योंकि गांवों के लोग अनपढ़ होते हैं, शिक्षित नहीं होते हैं, इसी कारण। लेकिन अब बहुत ज्यादा सुधार होने लग जाएगा, आने वाले समय में लगभग 20-30 के लगभग हो जाएगा छूट छुआछूत। ओके साथियों, ये क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।